मेवाड़ की मिट्टी की बेटी से टाइप 1 डायबिटीज के खिलाफ नई मुहिम। पद्मजा कुमारी परमार ने जयपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान किया शुरू। जोधपुर में जुटेंगे भारत सहित कई देशों के विशेषज्ञ। महिलाओं को स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की धुरी बनाने का प्रयास। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। जयपुर, राजस्थान की महिलाओं को अपने परिवार और समुदाय में स्वास्थ्य परिवर्तन की अगुवा बनाने के उद्देश्य से प्रिंसेस पद्मजा कुमारी परमार ने गुरुवार को जयपुर में मेवाड़ की मिट्टी की बेटी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के साथ ही जोधपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाले इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का कर्टेन रेजा भी आयोजित किया गया। मेवाड़ की मिट्टी की बेटी महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़ की व्यापक सामाजिक पहल है। टाइप 1 डायबिटीज के प्रति जागरूकता और उससे प्रभावित बच्चों एवं परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना इसी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान और सम्मेलन को एक साथ शुरू करने के पीछे यह विचार है कि एक स्वस्थ और जागरूक महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य की मजबूत आधारशिला भी बनती है। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के लक्षणों की समय रहते पहचान, नियमित उपचार और भावनात्मक सहयोग में महिलाओं और माताओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। पद्मजा और राजस्थान की हर महिला की साझा पहचान। अभियान की अवधारणा बताते हुए पद्मजा कुमारी परमार ने कहा, मेवाड़ की मिट्टी की बेटी एक ऐसी पहचान है जिसे मैं राजस्थान की प्रत्येक महिला के साथ साझा करती हूँ। यह अपनी जड़ों, अपने संस्कारों और उस मिट्टी से हमारे जुड़ाव का प्रतीक है जिसने हमें आकार दिया है। यह अभियान राजस्थान की महिलाओं की शक्ति और संघर्षशीलता का सम्मान करता है तथा उन्हें अधिक स्वस्थ, आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देने का प्रयास है। उद्धरण चिन्ह। यह अभियान पद्मजा के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक उद्देश्य को भी एक सूत्र में जोड़ता है। 5 वर्ष की आयु से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जीवन जी रही पद्मजा ने 4 दशक से अधिक के अपने अनुभव को स्वास्थ्य जागरूकता और रोगियों के सबसे पहले तो सशक्तिकरण की आप मुहिम में सबका बदला है। शुक्रिया अदा करना मेवाड़ चाहती हूँ की कि आप मिट्टी की आज बेटी यहाँ के आए हैं और माध्यम से मेरी यही आवाज़ आप संदेश लाखों लोगों राजस्थान तक की महिलाओं और पहुँचाएंगे। बालिकाओं तक पहुंचाया मैं टाइप जाएगा 1 कि स्वास्थ्य डायबिटीज़ के बारे में संबंधी बात चुनौती करना उनकी चाहती हूँ। मुझे पहचान या खुद संभावनाओं को को ये सीमित 40 नहीं कर साल से सकती। है। महिला ना ही सशक्तिकरण की मेरी शुरुआत आँखों पे स्वास्थ्य कोई से। इफ़ेक्ट आया है, ना ही मेरी किडनीज़ पे कोई इफ़ेक्ट आया है, ना ही मैं और कोई दवाई लेती हूँ इंसुलिन के अलावा। तो वो एक छोटा उत्तर है आपके प्रश्न का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रखें। परहेज और एक्टिविटी और वो सारी अच्छी चीज़ें जो होती है वो हमें करना ज़रूरी है। मुझे खुशी होती है वो चीज़ करने से। अगर आप मुझे बोलें कि नहीं आप एक्टिविटी मत करें या आप काम नहीं करें तो मैं उससे खुश नहीं होंगी। और तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ टाइप 1 रिलेटेड नहीं है, एक्टिव तो सबको होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि इन सब कारणों की वजह से मैं मेरी टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कर पाई हूँ। और आज ऊपर वाले की दया कृपा से और कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। इसका मतलब यही होता है कि टाइप 1 होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस हों। समिट में क्या होगा उसके बारे में? उसके बारे में जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मेरे हस्बैंड और रिसर्च और पॉलिसी और गवर्नमेंट वाले लोग और दूसरे लोग जो Parmar, and I'm a physician scientist by training. I did my MD and PhD at Harvard Medical School and MIT, and I'm on the board of Harvard Medical School as well. डॉक्टर साहब, T1 डिजीज के बारे में बताइए कि T1 डिजीज जो है उसको डायग्नोस कैसे करें, और जो खास करके जो भारतीय परिस्थितियां हैं, जो इंडियन जो कंडीशंस हैं उसमें खास करके, तो ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि इसको T1 डिजीज? You know, the important thing, Padmaja spoke a lot about the fundamentals of screening and diagnosis of type 1 diabetes. I think the most promising thing is that it's very simple. It's very straightforward. It doesn't require much in the way of resources. It does require some awareness, some education, and a little bit of resources that the government can help with, such as these tests, glucose tests for blood and for urine. But mostly it's about the community, as Padmaja is really focused on bringing the community together and awareness about certain symptoms in children, such as the four that she mentioned. Beyond that, the tests are very simple for blood sugar or urine sugar. And then the treatment, of course, which is what Padmaja and her partners and her mission is all about,
is very straightforward. It's glucose testing and strips and access to insulin. And I think we're on a great step in that journey with Rajasthan now having made that freely available for screening and for insulin access for children for free all over this state. And now that's starting to spread to other states in India, and that's really a proud moment. And but it's just the beginning. Along with the medicine, no, what should be the daily routine activities? Activities Yeah. with medicine, then all kinds of activities can be possible. Padmaja is an extremely active yoga practitioner, and we go on hikes. And so one should be able to have a very active life thing as life saving as a treatment for hemophilia. You think about hemophilia, if you don't have that factor in your body's missing something so that it can't form clots. If you're missing it, you're not going to live a long and healthy life.